नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। कुंभ राशि मासिक राशिफल मई 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। मई 2020 का महीना हमारे लिए शुभ रहेगा, कैसा रहेगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या हम अपनी बिगड़ी हुई स्थिति को संवार पाएंगे, क्या ये मई का महीना कुछ चमत्कार दिखाएगा। आपके मन में उठने वाले जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर ये राशिफल तैयार किया गया है। यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति को गोचर काल में। उससे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान के बटन को दबाएं। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान जानें। राशि के रत्न, राशि के रुद्राक्ष या फिर कुछ अन्य चीज़ें भी आप प्राप्त करना चाहते हैं जो ज्योतिष से जुड़ी हैं तो दिए गए नंबरों पे आप फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आते हैं विषय के ऊपर। तो ये गोचर कुंडली आपके सामने आ गई है। तो ये 11 नंबर की कुंडली है। ध्यान से देखिए, तृतीय भाव में बैठे हुए हैं बुध और सूर्य। शुक्र जो है मालव्य योग बनाते हुए चतुर्थ भाव में है और राहु जो है वो पंचम भाव में है। चंद्रमा जो है अपनी जर्नी जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं छठे भाव से, और केतु जो है 11वें भाव में है। मंगल, शनि और गुरु जो हैं वो द्वादश भाव में 12वें भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा अष्टम भाव से अपनी यात्रा का आरंभ करेंगे, पूरे महीने में आगे बढ़ते चलेंगे। मंगल जो है 6 मई को कुंभ राशि में होंगे लग्न में। सूर्य देव जो है 14 मई से चतुर्थ भाव में होंगे वृषभ राशि में। शुक्र स्वराशि होकर चतुर्थ भाव में होंगे और मालव्य योग का निर्माण करेंगे। बुध 9 से 24 मई तक वृषभ राशि में होंगे और उसके बाद मिथुन में। राहु पंचम भाव में, केतु 11वें भाव में गोचर करेंगे। गुरु 14 मई से वक्री होंगे। शनि देव 11 मई से वक्री होंगे और 13 तारीख से शुक्र भी वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना। तो अब मैं आपको संपूर्ण जानकारी देता हूं और ध्यान से अपने इस महीने के राशिफल को सुनिए और समझिए। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। आप समझ गए होंगे कि ग्रह किस प्रकार से आपका साथ दे रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव और 12वें भाव में उनका गोचर हो रहा है। शनि की साढ़े साथी के प्रभाव में है आपकी राशि। आपकी राशि के जातक और जातिकाओं को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मई 2020 के महीने में आपको किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मेहनत को खूब बढ़ाना होगा। आपको शनिदेव आपसे कठोर परिश्रम करवा कर ही आपको लाभ देंगे। आपके लक्ष्य आपके कठोर परिश्रम के द्वारा ही आपको प्राप्त होंगे। धैर्य पूर्वक चलें। आप अपने द्वारा किए गए फैसलों पर शक कर सकते हैं, यानी खुद ही फैसले करें और खुद ही उसमें शक करें कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे। तो आपका जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा डगमगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपके मन में भ्रम और शक पैदा हो रहा है। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें क्योंकि इस समय में आपका आत्मविश्वास बहुत नीचे होगा। आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपकी सेहत सामान्य होगी। शुरुआती 15 तारीख तक शनिदेव आपको काफ़ी जीवन में खेल दिखाएंगे। ये खेल काफ़ी उलट पुलट होंगे। कुछ नई नई चीज़ें होंगी जो आपने सोची ना हो, यानी कि कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जो आपके लिए अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। इसके लिए तैयार रहिएगा। आपके मन में आने वाले भविष्य को लेकर चिंताएं होंगी। जो भी लोग नौकरी व्यापार से जुड़े हैं वो अपने परिवार का पालन पोषण ठीक तरीके से कर पाएंगे। ये आपके लिए राहत की बात है। आपका हर फैसला आपको बहुत सावधानी से लेना होगा। आपका बजट बिगड़ सकता है। आपका जो धन है, आपका जो पैसा है, आपकी जो जमा पूंजी है उसका बड़ा ख्याल रखना होगा। धीरे धीरे जमा धन का नाश हो सकता है। आपको मौक़ों का ध्यान रखना होगा। कोई भी मौके से चूकना नहीं है और ईश्वर को प्रसन्न करने के मौक़ों से भी नहीं चूकना है। और जीवन में आने वाली जो तरक्कियां हैं वो जो मौक़ों के रूप में आती हैं उनसे भी नहीं चूकना है। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। आपको अपने परिवार के रिश्तों का भी ध्यान रखना होगा। घर के लोगों के तालमेल को बिठा कर रखना होगा। मंगल देव जो है 5 मई को लग्न में आ जाएंगे। तो मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। मंगल मेहनत कराएंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आपका पराक्रम तेज होगा। सूर्य के उच्च के होने के कारण आपको नौकरी में ठहराव आएगा, यानी डावाडोल की स्थिति जो है वो नहीं रहेगी।
एक तरीके से आप इधर उधर डिसबैलेंस होंगे लेकिन गिरेंगे नहीं। आप ऐसा समझ लीजिए सूर्य आपकी नौकरी को सुरक्षित रखेंगे। ऐसा लगेगा गई गई गई, एकदम से होकर बच गए बच गए बच गए, और अंत में रिजल्ट होगा कि जैसे तैसे सुरक्षित है नौकरी। जितनी आवश्यकता हो उतना ही काम करें। छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आपको किसी से लड़ना झगड़ना वाद विवाद करना बिल्कुल नहीं है। अपनी बुद्धि को बहुत तेज रखना होगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल पल पल करना होगा। आपके भाई बहन के साथ तालमेल बिठाकर आपको रखना होगा, उनकी सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। पारिवारिक विवाद ना हो इसके लिए भी आपको प्रयास करने होंगे। आपके ऊपर आपके बॉस की बहुत नज़र होगी। आपके जो उच्च अधिकारी हैं, आपके पदाधिकारी हैं, वो आपके ऊपर विश्वास दिखाएंगे। वो आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां सौंपेंगे। आपको कुछ नए काम दिए जा सकते हैं और ये काम आप स्वीकार करें और इन काम को करें। और ये कार्य जो आपको मिलेंगे नए, ये आपके आगे आने वाले भविष्य का रास्ता खोलेंगे। और इन चुनौतियों को स्वीकार करके एक तो आप खिलाड़ी बनेंगे और दूसरा अपने बॉस की नज़रों में भी ऊपर उठेंगे। इसके साथ साथ आगे आने वाला जो भविष्य होगा वो भी सुरक्षित होगा, क्योंकि अगर आपने अपने बॉस की बात को नहीं माना तो तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। डामाडोल वाली स्थिति में खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है। तो चुनौतियों को स्वीकार करें, यही आपके पास एक रास्ता है। सूर्यदेव 14 मई से स्थान परिवर्तन करेंगे तो आपकी सेहत थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। आपको ध्यान रखते हुए काम करना होगा। सेहत के प्रति लापरवाही आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ सकती है। आपकी सेहत आपके काम के बीच में आ सकती है। खासकर हाई ब्लड प्रेशर वाले जातक जातिकाओं को ध्यान रखना होगा। मानसिक चिंताएं जिनको रहती हैं उनको ध्यान रखना होगा। जो लोग बहुत गुस्सैल हैं, एग्रेसिव हैं, या फिर जो बहुत उतावलेपन में रहते हैं, उन लोगों को कंट्रोल में रखनी होगी अपनी ज़िंदगी की लगाम। आप खर्चे कर सकते हैं, जिसकी आवश्यकता ना हो आप उन खर्चों को कर सकते हैं। लग्जरी की तरफ भाग सकते हैं। खर्चों का विशेष ध्यान रखें। माता जी की सेहत का विशेष ध्यान रखें। इस समय में आप ऐसे खर्चे कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति तो बिगड़ेगी ही, और वो खर्चे अनावश्यक हो गए। मान लीजिए आपके पास छोटा टीवी है, काम चल रहा है, लेकिन आपके मन में विचार आएगा बड़ा टीवी ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड पर ले लेते हैं। अब आप गए बड़ा टीवी खरीद कर ले आए। आवश्यकता नहीं थी, कुछ दिनों तक काम चलाया जा सकता था छोटे टीवी से। ऐसे लग्जरी वाले आइटम्स में आप पैसे को बेफजूल में खर्च करेंगे और बहुत बहुत परेशान हो जाएंगे आगे आने वाले टाइम में। पंचम भाव में राहु उच्च के होंगे और एकादश भाव में केतु होंगे, तो आपको जो आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले जो बच्चे हैं, उनका मन पढ़ाई से भटक सकता है। आपकी संतान पढ़ाई से दूरी बनाने की कोशिश करेगी। राहु आपको अचानक से धनवान बना सकते हैं। पैसा कमाने के बाद लालच को छोड़ते हुए आपके पास जो पैसा आया है उसको संभाल के तिजोरी में रख लें या संभाल के रख लें। ढिंढोरा ना पीटें और ये ना सोचें कि राहु ने आपको थोड़ा सा पैसा दिया, अब थोड़े से आप और बड़ा कमाएं, फिर मान लीजिए एक और लाभ मिल गया, अब लालच इतना बढ़ गया कि सारा जमा पूंजी एक बार लगा के हम एक ही बार में अरबपति क्यों न बन जाए। और होगा क्या, जैसे अचानक से आया था वैसे ही अचानक से चला जाएगा। जितना मिल जाए उतने में संतोष करिएगा। लालच दिखाएंगे तो फिर पैसा भी चला जाएगा। तो बच्चों का ख्याल रखना है, लालच को नहीं दिखाना है। और आप अपनी जो काम करने की क्षमता है उसके अनुसार ही काम को करें। ऐसा ना करें कि काम आ रहा है, मान लीजिए आपको काम मिल रहा है, आप अकेले और 10 लोग आपको काम देने वाले बैठे हैं, लेकिन आप एक दिन में सिर्फ 3 लोगों का काम कर सकते हैं। तो उनमें से 3 लोगों को चुन लीजिए, उन लोगों का काम हाथ में लीजिए और वक्त पे उनको काम सौंप लीजिए करके। और आपका भी काम बनेगा, वक्त पे पैसे मिलेंगे, आपकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी और आपकी क्वालिटी से भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन लालच में आ गए, 10 लोग आ रहे हैं, पैसे का लालच आ गया, तो सोचा कि 3 की जगह 6 का ले लेते हैं। तो फिर क्या होगा, काम डिले होगा, काम खराब होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, पैसे फंसेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। अंततः आप यही कहेंगे
काश पहले ही 6 की जगह 2 का किया होता तो बढ़िया रहता। तो मैं आपको पहले ही सलाह दे रहा हूँ, काम उतना करें जितना कर सकते हैं, जिसमें क्वालिटी भी बनी रहे और विवाद भी ना हो। सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। आपकी सेहत खराब हो सकती है। सेहत में डॉक्टरी सलाह और दवाएं वक्त पर लें। लापरवाही आपको मुश्किलों में डाल सकती है। शत्रुओं पर नजर बना के रखनी होगी। कामकाज के सिलसिले में कोई ऋण लेना है, कोई काम को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए बैंक का दरवाजा खटखटाएं तो बढ़िया रहेगा। किसी व्यक्ति विशेष से ऋण ना लें। ऋण तभी लें जब आपकी तैयारी पूरी हो गई हो। ऐसा नहीं हो कि अभी आपका काम पूरा ना हुआ हो, कागजी कार्रवाई पूरी ना हुई हो, प्लानिंग पूरी ना हुई हो, ऋण के लिए आपने अप्लाई कर दिया और ऋण मिल गया लेकिन आपका काम अभी तैयार नहीं हुआ, तो आप इस पैसे को इधर उधर खर्च करके एक तो काम भी नहीं कर पाएंगे और दिमाग में एक और टेंशन होगी कि ये पैसा लिया था इस काम के लिए, वो काम तो हुआ नहीं, कुछ और कामों में लग गया, अब इसको कैसे चुकाएं। तो डबल नुकसान कर बैठेंगे। पहले तैयारी कर लीजिए काम की, ऋण के लिए अप्लाई बाद में करिएगा। ऋण जैसे तैसे आपको मिल ही जाएगा। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य शुरुआती माह में उच्च के होंगे। घर के माहौल में तनाव होगा। विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से तनाव हो सकता है। आपका व्यापार बढ़िया रहेगा। 1 से 15 मई के मध्य आपके व्यापार में लाभ की संभावनाएं बनेंगी, बढ़ेंगी और आपको नजर आएंगी कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके जीवन साथी के साथ बढ़िया तालमेल भी रहेगा और आपका जीवन साथी भी व्यापार करता है या नौकरी करता है या करती है तो उसकी भी तरक्की होगी। व्यापार में आपकी साझेदारी जो है वो भी बढ़िया रहेगी। दिल खोल कर हर पहलू पर साझेदार से बात करें, कोई भी बात छुपाए ना तो बढ़िया रहेगा। अपने व्यापार में आप कुछ आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ सकते हैं, कुछ नया करने का सोच सकते हैं जो आपके लिए बढ़िया रहेगा। कुंभ राशि वालों के प्रयास जो हैं वो बहुत तेजी से होने चाहिए। आधुनिकीकरण के लिए, नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, नई चीज़ों को अपने बिजनेस में जोड़ने के लिए आप निर्णय लेने से पहले ध्यान से सोच विचार कर लें, जल्दबाजी ना दिखाएं। नए लोगों के साथ जुड़ने से पहले विचार कर लें, उनकी पहले पूरी तफ्तीश कर लें, फिर नए लोगों के साथ जुड़कर काम करें। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नवम भाव की बात करें तो शुक्र जो है चतुर्थ भाव में है और मालव्य योग बना रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। आप घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करेंगे। आपकी जो आदतें हैं वो थोड़ी बढ़ेंगी। खर्चा करने को लेकर लग्जरी की तरफ भागेंगे। शुक्र आपको बड़ी बड़ी चीज़ों के सपने दिखाएंगे और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप पैसा खर्च करेंगे और कई बार आपकी आमदनी उतनी शायद ना हो या ज़रूरत ना हो, लेकिन आप फिर भी खर्च कर देंगे जिससे नुकसान हो सकता है। आप ईश्वर की तरफ भी थोड़ा सा नाराज़गी दिखा सकते हैं कि सपने दिखा दिए, चीज़ों को पूरा नहीं किया, या कुछ ईश्वर से आपकी शिकायतें हो सकती हैं जिसकी वजह से नास्तिक हो सकते हैं थोड़े थोड़े से आप। घरेलू खर्चों पर आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, लगाम लगा के रखना होगा। दशम भाव की बात करें तो मंगल आपकी मेहनत को और बढ़ाएंगे लेकिन फल भी देंगे। मंगल आपकी मुसीबतों को कम करेंगे, आपको मुसीबतों से लड़ने की शक्ति देंगे, दिमाग देंगे, ताकत देंगे और दिक्कतों को आप दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी जो हैं उनका आप दमन करेंगे। आपका मनोबल काफ़ी ऊंचा होगा। आपका मनोबल ऊंचा होने के कारण आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे और लोगों के विरोध के बीच में भी अपने लिए रास्ता निकाल लेंगे, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे मित्रता हो, चाहे कहीं पे भी हो। तो आप पूरी तैयारी के साथ काम में जुट जाइए। बिल्कुल भी कमजोर तरीके से काम की शुरुआत मत करिएगा। क्रोध से बचना होगा, संयम से चलना होगा, कागजी तैयारी अच्छी रखनी होगी। केतु एकादश भाव में होंगे तो बढ़िया फल देंगे। आपको अपना बचाव करना होगा, जो मिल रहा है उसको स्वीकार करना होगा और सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। बच्चों पर गुस्सा नहीं करना है और बहुत अच्छी तरीके से चलना है। अगर द्वादश भाव की बात करते हैं तो गुरुदेव खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश जरूर करेंगे। विदेशों से आपको अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। लाभ की संभावनाएं भविष्य में आपके लिए खुलती हुई नजर आएंगी और कानूनी कामों से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा और आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं गुरुदेव पूरी करेंगे। तो एक तरफ इच्छा होगी बहुत कुछ पा लेने की, दूसरी तरफ से गुरुदेव उसको थोड़ा कंट्रोल करेंगे। थोड़ा कंट्रोल आपकी तरफ से हो तो परिवार में
सुख शांति बनी रहेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा। इस महीने घरों में मांगलिक कार्यों पर चर्चा कम होगी, बल्कि जीवन की दौड़ में आगे निकलने में आप लोग ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो मांगलिक कार्यों पर बहुत कम विचार होगा, किसी की शादी वादी की बात पर, इन सब चीज़ों पे। अभी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ रोजगार, व्यापार और शिक्षा की तरफ ज़्यादा केंद्रित होंगी, सेहत की तरफ ज़्यादा केंद्रित होंगी। तो हनुमान जी की उपासना करते रहिए, माँ सरस्वती की उपासना करते रहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए आपकी रक्षा करे, आपके परिवार की रक्षा करे और संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा करे, ताकि सब लोग सुखी हो सकें। जीवन में समस्याएं हों, परेशानियां हों, साढ़े साथी के उपाय न मिल रहे हों, शत्रु से परेशान हो, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, अपनी राशि का रक्षा कवच पहने। इस विषम स्थिति में, इस खतरनाक स्थिति में जब हम लोग जी रहे हैं, तो हमें ज्योतिष का सहारा लेना चाहिए और ज्योतिष का सहारा निश्चित तौर पे आपको आगे लेकर जाएगा, आपकी समस्याओं को कम करेगा। हरि ओम, नमस्कार।